हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्मृति। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 का फोर्थ क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमने पिछले लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में भी हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालना सीखा था। अब इसमें फर्दर एक क्वेश्चन और ऐड किया है कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, कि पहले तो हमें चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफ बना के, ग्राफ के थ्रू। तो इसके पहले जितने भी हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन किए हैं उन सब का यूज इस क्वेश्चन में होगा। आइए देखते हैं कैसे। पहला इक्वेशन क्या है, x + y = 5। हम क्या करते थे कंसिस्टेंट चेक करने के लिए कि पहले सारे रेशियोज निकालते थे, a1/a2, b1/b2, c1/c2, सारे रेशियोज निकालते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले a1 b1 निकाल लें तो x के साथ हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, आपको विजिबल नहीं हो रहा है, बट हमेशा अगर एक वेरिएबल है तो उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होगा। तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू y के साथ क्या है यहाँ पे 1 और c1 क्या है 5। उसी तरह दूसरी इक्वेशन 2x + 2y = 10। इसको कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0। x के साथ हमें क्या मिलेगा a2, y के साथ हमें क्या मिलेगा b2 और c2 हमारा क्या हो जाएगा 10। अब हम रेशियोज निकालेंगे ताकि हम पता लगा पाए कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। a1/a2, a1 हमारे लिए क्या है 2 1 और a2 क्या है 2, क्या मिल गया हमें 1/2। तो और b1/b2 क्या हो जाएगा, b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2, 1/2 ये भी है। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमें तीसरी रेशियो निकालने की भी जरूरत पड़ती है 5/10। ये भी क्या मिल गया हमें 1/2। तो हमें क्या दिख रहा है कि तीनों रेशियोज जो हैं, तीनों a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तीनों रेशियोज जो है इक्वल आ गए। तो हम क्या कहेंगे कि दीज लीनियर इक्वेशन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है। अब अगर कोइंसिडेंट होंगी तो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। अब हमें क्या दिख रहा है, ये कंसिस्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट, तो हमें क्या करना है ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हमें पता चल गया कि कंसिस्टेंट है, तो पहले तो यही चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब हमने चेक कर लिया कि कंसिस्टेंट है तो हम ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाते हैं ये हमने पहले सीखा हुआ है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दो इक्वेशन दी हुई है उनके लिए टेबल बनाते हैं। मिनिमम 3 वैल्यू हमें चाहिए होती है। अब इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा x = 5 - y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट करूँ, y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, 5 - 1 4। y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, यहाँ पे 2 अगर लिख दूंगी तो 5 - 2 कितना आएगा 3। अगर यहाँ पे 3 रख दिया तो क्या हो जाएगा 5 - 3 2। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, इसकी भी टेबल बनाएंगे। इसको सॉल्व करते हैं, x = 2x = ये रह जाएगा 10 - 2y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 - 2y/2। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँ, y की वैल्यू 1 पुट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, 10 - 2 कितना होता है 8 और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट कर दूँ, y की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँ यहाँ पे कितना हो जाएगा 4
10 माइनस 4 6 और हमें क्या मिल गया 3। उसी तरह अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 6, 10 माइनस 6 4 और डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 2। तो हमारे दोनों टेबल मिल गए, हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम देखते हैं कि ये क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस। इधर होता है हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। हमें x में कितने तक की वैल्यू चाहिए 4, ये 0 1 और y में कितनी चाहिए 3। तो एक का गैप लेंगे, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। अब हम प्लॉट करने स्टार्ट करते हैं। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 1। x की वैल्यू 4 लेंगे और y की वैल्यू 1 लेंगे। ये पॉइंट क्या मिला 4,1। पहले x लिखते हैं फिर y लेते हैं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो 3,2। तीसरी वैल्यू क्या है 2/3। x की वैल्यू 2, 2,3। अब हम तीनों को मिलाएंगे तो हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। और ये कौन सी इक्वेशन की है x प्लस वाई इक्वल टू 5 की इक्वेशन। अब हम दूसरी भी इक्वेशन बनाएंगे तो देखेंगे ये क्या है 4,1। 4,1 सिमिलर मतलब कि जो लाइन आएगी इसी पे कोइंसिडेंट होगी, तो इसके कैसे होंगी, ये कैसी लाइंस है ये कोइंसिडेंट लाइन है। तो ये हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कैसी हो जाएगी देयरफॉर दे हैव मेनी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे क्योंकि ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इंसिडेंट है कोइंसिडेंट है, इस वजह से इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया चेक किया कि कैसी लाइंस है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद टेबल बनाई उन दोनों इक्वेशंस की और ग्राफ पे प्लॉट किया और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये कैसी इक्वेशन है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सेम प्रोसेस हम सारे रेशियोज निकालेंगे, कंपेयर करेंगे सबसे पहले किसके साथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x के साथ हमें a1 मिलता है, a1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। b1 y के साथ मिलता है, यहाँ पे क्या है -1। c1 क्या हो जाएगा 8। दूसरी इक्वेशन अगर लेते हैं 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a2 क्या है x के साथ क्या मिला हमें 3, b2 क्या हो जाएगा y के साथ क्या मिला -3 और c2 क्या मिल जाएगा हमें 16। अब अगर हम रेशियोज निकालते हैं a1 बाई a2 तो a1 यहाँ पे क्या है 1, a2 क्या है 3, तो हमें क्या मिल गया 1/3। अब हम b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 क्या है -1 और b2 क्या है -3। दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए 1/3। अब हमने देखा कि ये दोनों इक्वल है तो हमें तीसरी रेशियो भी निकालने की जरूरत पड़ी। तीसरी रेशियो क्या है 8/16। 8/16 हमें क्या मिल गया 1/2। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लाए तो क्या मिला 1/2। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है वो पैरेलल लाइंस होती है। कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगी।
तो जब पैरेलल होती है तो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अगर इनकंसिस्टेंट है, ग्राफ तो तभी बनाना है जब कंसिस्टेंट हो। अब यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, इसलिए हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, 2x + y - 6 = 0। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रेशियोज निकालने होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। a1x + b1y + c1 = 0। तो x के साथ हमें क्या मिलता है, a1, x के साथ a1, y के साथ b1, तो यहाँ पे क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है c1। दूसरी इक्वेशन लेंगे 4x - 2y - 4 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। तो x के साथ हमें क्या मिलेगा, a2, और y के साथ क्या मिलता है, b2, और c2 क्या मिल जाएगा हमें, -4। अब हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है -2। तो हमें क्या मिल गया, हमने क्या देखा कि a1 तो 1/2 है, लेकिन ये क्या है -1/2 है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो फर्दर हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम क्या कहेंगे, ये लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, ये लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो कैसा होगा, वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट होंगी। कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। इसलिए अब हमें क्या करना है, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, टेबल बनानी पड़ती है। तो टेबल बनाने के लिए तीन वैल्यू चाहिए हमें। यहां से 2x + y = 6, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2x। यहाँ इधर ये प्लस में है, y के साथ इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू 1 पुट करें, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 2, 6 - 2 कितना आएगा 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर दूं, x की वैल्यू मैंने 2 पुट किया तो 2 और 2 मल्टीप्लाई के 4, 6 - 4 कितना आ जाएगा 2। अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूं x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, तो x की वैल्यू अगर 3 पुट कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 6, 6 - 6 0। उसी तरह हम इस दूसरे इक्वेशन की टेबल बनाएंगे सिमिलर वे में। इसको ले आते हैं, 4x - 2y = 4, 2y = 4, 4x = 4, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 + 2y में 4, ये इसके साथ x के साथ जो 4 था वो नीचे आ गया। अब अगर हम x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें, y की वैल्यू क्या रख रहे हैं 2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 8, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूं, y की वैल्यू 4 रख दूं तो कितना मिल जाएगा, ये 8 और +4 12, और y की वैल्यू 4 रखी तो x की वैल्यू कितनी मिली 3। कैसे,
4 + 8 / 4, तो ये 12 हो गया और डिवाइड किया तो हमें 3 मिल गया x की वैल्यू। अगर y की वैल्यू में 6 रखूं तो 4 + 2 × 6 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा ये 16/4। तो जब मैंने y की वैल्यू 6 रखी थी तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 4। अब ये कंसिस्टेंट था इसलिए हमें इसे ग्राफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये हमारा होता है पॉजिटिव x एक्सिस और ये होता है हमारा y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारा होता है ओरिजिन, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है 4। x की वैल्यू 1 लिए और y की वैल्यू कितनी है 4, तो हमें क्या मिला 1,4। x की वैल्यू y तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो 2,2। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 3,0। अगर मिलाते हैं तो ये इक्वेशन क्या है हमारी 2x + y = 6। इसी इक्वेशन का ग्राफ बनाया हमने। अब इसका बनाएंगे। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया। दूसरा है x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, तो 3,4। दूसरा है x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी ले ली 6, तो क्या मिला 4,6। अगर इन तीनों को मिलाए, इन तीनों पॉइंट को मिलाए तो ये दोनों लाइन जो है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पे, तो हमें क्या मिला ग्राफ से देख के क्या मिला कि x = भी 2 आया और y = भी 2 आया। जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वही उसका सॉल्यूशन होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो x के साथ हमें क्या मिलता है a1, x के साथ a1, y के साथ b1, तो b1 क्या है -2 और c1 क्या है -2। दूसरी इक्वेशन लेंगे 4x - 4y - 5 = 0। इसको कंपेयर करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमें a2 क्या मिला, x के साथ हमें क्या मिलता है a2, y के साथ हमें क्या मिलता है b2 और c2 हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब हम निकालेंगे रेशियोज a1/a2। a1 क्या है हमारे पास 2, a2 क्या है हमारे पास 4, तो 2/4। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब निकालेंगे b1/b2। b1 क्या है -2 और b2 क्या है -4, b1/b2, तो -2/-4। साइन तो कैंसिल आउट हुआ और ये कितना मिल गया 1/2। अब हमने देखा कि a1/a2 = b1/b2, तो हमें तीसरी रेशियो भी निकालने की जरूरत पड़ी c1/c2। c1 क्या है -2 और c2 क्या है -5, तो हमें क्या मिला 2/5। अब हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो कैसी लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस होती हैं। दीज लाइंस कैसी हो जाएंगी पैरेलल होंगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा,
पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एंड कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट इन नेचर। तो हमने क्या देखा इस पूरे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ रहा था चेक करने के लिए कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट हमें मिलता था तो हम कैसे क्या करते थे, ग्राफ बना के सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।